बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी हरकत करने के लिए जा रहा है जो शायद अब उसके गले पड़ जाएगी, और ये हरकत इतनी ख़तरनाक होगी कि आप ये देखेंगे कि ईरान और अमेरिका की फ़ौजें आमने सामने आ जाएंगी। और आपको पता है कि खाली यमन ने रेड सी के अंदर अमेरिका की नेवी का, यूरोप का, नेटो का, इजराइल का, इंडिया का और तमाम ताकतों का क्या हशर किया था कि किसी की जुर्रत नहीं हुई आज तक रेड सी खुलवाने की जब तक ये गजा की जंग बंद नहीं हुई। ये सारे का सारा मामला आप समझे। अब डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि शायद ये वही वाला ईरान है जो मैं 5-6 साल पहले छोड़कर गया था। ये वही 6 साल पहले वाला यमन है जिसको मैं छोड़कर गया था, जिस पर एक हमला किया था, वो दोबारा नहीं है। अब ये बलाएं बन चुकी हैं। अब ट्रंप क्या करने के लिए जा रहा है, वो ईरान की शारक काटने के लिए जा रहा है, जिस पर ईरान की फौजों ने हमला कर देना अमेरिका पर। कोई दो राय नहीं है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप कर ये रहा है। आपको पता है ईरान के ऑयल पर पाबंदी है। जिस तरह पाकिस्तान में इलीगल तेल जाता है, इसी तरह दुनिया भर में उनका शैडो फ्लीट से तेल जाता है, यानी सबसे ज़्यादा तेल लेता है चाइना। अब पाबंदियां हैं, वो एक हद से ज़्यादा तेल दे नहीं सकते, तो वो करते क्या है कि नाम बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर किसी और मुल्क की यानी शिप्स इस्तेमाल करके वो करते हैं। और इससे होता क्या है, मिसाल के तौर पर मार्केट में जो भी कीमत है तेल की, उसका 50% है। अब जाहिर सी बात है, जो ईरान से तेल लेकर आगे दुनिया को देते हैं, उनको तो तेल की वही कीमत उन्होंने देनी है ना जो इंटरनेशनल सतह पर है, लेकिन ईरान से वो 50% सस्ता तेल लेते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा इसमें होता है। अब ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप ने प्लान ये किया है कि ईरान के तमाम ऑयल टैंकर्स को समंदरों में रोक लिया जाएगा, किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, इनको इंस्पेक्ट किया जाएगा, रोका जाएगा और मुकम्मल प्रेशर आयद करके ईरान का ख़ास तौर पर जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसको ज़ीरो कर देंगे, कि उस पर पाबंदी है उसको ज़ीरो कर देंगे कि $1 भी वो ना कमा सके इंटरनेशनल मार्केट से। सवाल ये है कि अगर वो ये करने में कामयाब होता होगा कैसे, तो क्या वो फिर ईरान से जो पाकिस्तान यानी तेल आता है जो इलीगल तरीके से, उसको भी रोक पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। सबसे पहले समझ लें कि ट्रंप करने कैसे जा रहा है और उसमें उसको नाकामी होने और हमले कैसे होने हैं। फिर ईरान ने हमला कर देना है क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इत्तेहादी हैं मिडल ईस्ट में, अरब ममालिक हो जाएं और इसके अलावा बरतानिया हो जाए, इंडिया या दीगर, वो अपने इत्तेहादियों को कहेगा कि आज जितने ऑयल टैंकर्स हैं इनकी इंस्पेक्शन करें चौक पॉइंट के ऊपर। जिस तरह हम अक्सर औकात देखते हैं, तो आपने देखा होगा किसी भी जगह पर सड़कों पर नाके लगे होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। इसी तरह जब आपने किसी मुल्क के वाटर से चीज़ों से गुजर कर जाना होता है तो वहाँ चौक पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ मलाक्का। वहाँ पर अब ट्रंप करेगा क्या, वो इन लोगों को कहेगा कि भाई इनकी इंस्पेक्शन करो, उसके नाम के ऊपर इनकी जो डिलीवरीज है। अब किसी ने मिसाल के तौर पर ऑयल टैंकर मंगवाया है, तेल पहुँच रहा है, अब अगर आपने इंस्पेक्शन के नाम पर उसको रोक लिया है, फिर उसके बाद आपने वहाँ पर उनकी रेवेन्यू तमाम चीज़ें यानी डिले कर दिया है, डिलीवरी टाइम पर नहीं मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो मुल्क बैठा रहे। तो इस सूरत हाल में वो ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर ही हमला करने जा रहे हैं। देखिए, हुआ ये था कि आज से कुछ साल पहले 2003 में एक PSI के नाम के ऊपर इंटरनेशनल अकॉर्ड साइन हुआ था तमाम कौमों के दरमियान, और अमेरिका ने इसको लीड किया था। उसमें उन्होंने कहा था जी उस वक्त इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है दुनिया में तबाही के लिए, यानी न्यूक्लियर ये चीज़ें, और ये समंदरों के रास्ते से जानी है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा था कि साइन हो गया था कि अमेरिका किसी को भी कहेगा तो वो मुकम्मल तौर पर इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या माल जा रहा है क्या नहीं जा रहा। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल में अमेरिका ने कहा है कि जी हम पूरी तरह ईरान का तेल रोकेंगे। अब ईरान करेगा क्या? देखिए, ईरान ने रिसेंटली, आपको याद होगा, ईरान का ऑयल टैंकर रोकने की कोशिश की थी, तो उसने किया गया था, उसने उन ममालिक के ऑयल टैंकर्स रोक लिए थे, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस से उसने कहा था जो ईरान के आगे से जगह जाती है। अब रेड सी को देखें, अगर रेड सी बंद हो गया था तो कितना दुनिया के तेल को और चीज़ों को नुकसान हुआ है। ग्लोबल मार्केट में महंगाई का तूफान पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में कितना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें कि ग्लोबल ऑयल मार्केट अगर ईरान रोक लेता है तो उसके बाद एक तो ईरान का तेल जा रहा है, जब ये रोकेंगे चाहे वो लीगल है इलीगल है, तो तेल की कीमतें चली जाएंगी आसमान पर, क्योंकि दुनिया का खाता तो पूरा नहीं होगा, जो डिमांड और सप्लाई का इशू आ जाएगा।
एग्जैक्टली इसी तरह जो इस सूरत हाल के अंदर अभी कीमतें कम है वो ऊपर चली जाएंगी। ट्रंप तो ये चाह रहा था कि कीमतें नीचे आए, लेकिन वो ये सारा कर क्यों रहे, आगे चलकर इस पर बात करते हैं। ईरान ने कहा था कि अगर मेरे साथ ये काम करने की कोशिश की तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दूंगा। अब आप सोच लें, दुनिया की 30-35% जो सप्लाई है तेल की वो यहाँ से जाती है, ईरान ने बंद कर दिया। तो ट्रंप तो ऑलरेडी आपको पता है उसने क्या किया था, ये जो रूस के साथ मिलकर वो जंग खत्म करना चाह रहा है कि रूस मैदान में आए, हम उससे पाबंदियां हटाएं ताकि तेल की कीमतें नीचे जाएं। तेल की कीमतें नीचे जाएंगी तो अमेरिका के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती होगी और वो चाइना का मुकाबला करेंगे। ऐसे तो तेल की कीमतें जितनी अब है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो आप बताएं फिर इस सूरत हाल के अंदर वो मुकाबला कैसे करेगा। तो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट रुक जाएगी। अब असल कहानी कि यहाँ से लड़ाई कैसे होगी वो आप समझे। देखिए, जब आप ईरान के ऑयल टैंकर्स को रोकने की कोशिश करेंगे तो ईरान करेगा क्या, वो अमेरिका के टैंकर्स को रोकने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका करेगा क्या कि उनकी जो नेवल फोर्सेस है, नेवी और कोस्ट गार्ड जो है, वो आएंगे ईरान के तेल टैंकर्स को इंटरसेप्ट करने। देखिए, कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री कोई लड़ाई करना नहीं चाहता ईरान से, क्योंकि लड़ाइयों से तबाही है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो ये गजा का प्लान वो ट्रंप का और इसराइल का रिजेक्ट क्यों करते। वो कहते भाई लड़ाई खत्म करें, यमन से भी होगी सबसे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर उनकी नेवी आकर ब्लॉक करती है तो फिर ईरान मुकम्मल तौर पर, जो जाहिर सी बात है, उसके लिए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आएगा, डिस्ट्रॉयर आएगा, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट आएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकता आ जाए जो शिपिंग लेन में कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो फिर लड़ाई होगी, ईरान मुकम्मल तौर पर एक तो शिप जो है वो इनके कब्जे में ले लेगा। आपको पता है यमन ने जो शिप कब्जे में लिए और जो हाल किया इन सब का, ये भूले नहीं अभी तक। तो सोचे यमन सारी सूरत हाल ईरान के कहने पर कर रहा था, तो अगर यमन बीच में कूद पड़ा और ईरान कूद पड़ा तो ईरान की जो पासदारान इनकलाब की जो नेवी है वो आएंगे और आकर अपना टैंकर छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर अमेरिका ने उनका रोकने की कोशिश की और इंटरफेयर करेंगे, वहाँ पर लड़ाई होगी। तो वहाँ पर जब वो अमेरिका पर हिट करेंगे, हमला करेंगे, तो आप फिर अंदाज़ा कर लेंगे फिर सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो तो ऑलरेडी आ ही नहीं रहे। अगर वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, स्पीड बोट्स, मिसाइल सिस्टम, इन्होंने यमन को आगे लगा दिया तो यमन तो इंसिडेंट बजा देगा और अमेरिका का इस पैगाम और मामले के ऊपर कोई साथ नहीं देगा। फिर उसके बाद सी माइन, साइबर अटैक और पता नहीं क्या कुछ, यानी ये आप समझ लें समंदरों में जंग छिड़ जाएगी और इतनी बड़ी जंग छिड़ेगी। देखें, सारी सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया की मिसाल हम लेते हैं। इंडिया के साथ क्या हुआ था, अमेरिका ने कहा था इंडिया को कि तुम रोको, रोकने को वो तैयार नहीं थे। यूरोप को कहा था, वो भी रोकने को तैयार नहीं थे। यानी वो ये सिलसिला था कि आप यमन से लड़ाई करें। तो अगर आप सोचें यमन के साथ नहीं हो रहा तो ये ईरान के साथ कैसे लड़ाई करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे तो ट्रंप का ये जो प्लान है, ये जंग तो छेड़ देगा, वो जीत नहीं पाएंगे। ट्रंप आप कर क्यों रहा है ये सब कुछ। देखिए, ट्रंप की स्ट्रेटजी जरा समझे। वो सारी जिंदगी उसने बिजनेस किया है, आप मुखालिफ को दबाएं, उसको इतना दबाएं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर उसके साथ डील फाइनलाइज करें। दैट्स इट। ये ट्रंप का हमेशा से प्लान होता है। ये रूस वाली जो जंग है इसमें उसने क्या हाल किया जेलेंस्की का, जेलेंस्की को धक्के मार, बेइज्जत कर, फलाना के टर्म्स एंड कंडीशन में। अब वो कह रहा है जी मैं तैयार हूँ, मैं फलाना करूँ, लेकिन साथ साथ वो यूरोप के साथ भी डील फाइनलाइज कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में कनाडा के साथ भी उसने ये किया, यूरोप के साथ भी उसने ये किया, चाइना, सब के ऊपर टैरिफाइड किया कि उसके बाद जो उसने अपनी असल शराइत बनवानी है वो बनवा ले। देखिए, ईरान मास्टर है, किंग है। अमेरिका की CIA क्या ईरान से लेते नहीं है ये तेल सस्ता लेकर, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं देते। अफगानिस्तान में CIA थी, फौज थी और इनके जर्नल, क्या वो हराम का माल आज तक खाते नहीं? स्टिल अभी तक यूक्रेन से नहीं खा रहे, मंशियात नहीं वो बेचते। दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह करती है, मंशियात, कत्लो गारत, हराम का माल, सारा कुछ करके वो जाते। तो अमेरिका इस सारी सूरत हाल में नंबर 1 है, उनके लोग हैं। आप जो मर्जी कर ले, प्रेसिडेंट ने खुद तो जाकर चेक नहीं करना, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप रोक नहीं सकते इन चीज़ों को। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान की जब लड़ाई होगी तो फिर मामला ख़राब होंगे। देखिए, पुतिन को डाला है ट्रंप ने, साथ साथ वो दबाव भी डाला है कि जी मैं अपनी मर्जी की शराइत। ये नहीं होना। ईरान को पता है किसको क्या खिलाना है। देखिए, जहाँ पैसा होता है लोग अपनी कंट्री को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। अब अमेरिका के वो लोग, चाहे वो CIA के, FBI के हैं, जो इस धंधे में शामिल हैं,
अब आप बताएं, सिंपल सी मिसाल, बरतानिया में देखें कितना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जा रहा है। दुनिया में बड़ी महजब कौम बनती है, सारा 2 नंबर पैसा अफ्रीका का, इंडिया का, पाकिस्तान का, सारी दुनिया का हराम का माल इंग्लैंड में होता है। कैसे जा सकते हैं? डंकी वाले कैसे जाते हैं? सारे लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि अंदर के बॉर्डर की पुलिस शामिल होती है। अब यूरोप में ऐसे ही लोग चले जाते हैं, सारा कुछ तय होता है। तो सूरत हाल में जिन्होंने तय किया हुआ है और जो माल खा रहे हैं, हराम का माल खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि 2-3 पकड़ने के लिए, दिखाने के लिए करेंगे? उससे ज़्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं कर रही अमेरिका को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।